मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। जब जॉब छूटी ना, तो एक तो पहले शौक लग जाता है ना, एक जॉब छूटना और जॉब से निकाले जाने में दोनों अंतर है। वहाँ यह साबूदाना खिचड़ी क्यों? तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आप कल्चर के साथ आप जुड़े रहना चाहेंगे। तो 2016 में चूँकि मैं खाना बनाते रहता था, फेसबुक में डालते रहता था, तो इंडिया टुडे को लगा कि यार ये बंदा ठीक है, तो उसने मुझे फिर इंडिया टुडे की फूड वेबसाइट है, उसमें हम रिटर्न कंटेंट भी लिखते थे, मैं वीडियो भी बनाता था और मेरे वीडियो ऑनलाइन और टीवी में भी जाते थे। वहाँ से मुझे लगा यार ये भी अच्छा काम है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैशन डेवलप्ड होने लगा कि यार इस फील्ड में भी काम किया जा सकता है। फिलहाल मैंने नौकरी के तौर पर 4.5 साल किया काम, फिर मैं जी न्यूज़ चला गया, वहाँ 3 साल काम किया और उसके बाद लगा जब नौकरी छूटी तो लगा यार अब कुछ अच्छा किया जाए। जब जॉब छूटी ना, तो एक तो पहले शौक लग जाता है ना, एक जॉब छूटना और जॉब से निकाले जाने में दोनों अंतर है। तो जब शॉक्ड हो गया उस दिन, मैं करूँगा क्या, तो मैंने फिर तुरंत इधर उधर हाथ पैर मारे, 1-2 जगह हुआ भी, फाइनल राउंड वगैरह सब कुछ हो गया, बट ऑफर लेटर नहीं आया। उसी दौरान मेडिकल इमरजेंसी आई मेरे घर में। मेरी वाइफ, चूँकि हम लोग प्रेग्नेंट थे, तो वाइफ की डिलीवरी होनी थी और उस डिलीवरी के दौरान ऐसा हुआ रात में, हालांकि मैं अब कम बोलता हूँ इन सब चीज़ों को, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई। सिजेरियन हुआ तो उसमें थोड़े से जो पैसे हैं वो ज़्यादा लगे, तो अब किसको रात को 1-1:30 बजे आप फ़ोन करेंगे, तो कैसे कैसे करके मैनेज हुआ वो, बट वो 3 महीने बहुत मुश्किल से कटे। फिर उसके बाद भी जॉब नहीं मिली मुझे। जब मेरा मार्च बीतने लगा, 2.5-3 महीने हो गए, 2.5 महीने, तब मुझे लगा कि यार कुछ किया जाए। फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नितिन यादव, जो हमारी इंडिया टुडे मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी आइडिया दिया कि यार गुरु कुछ अपना कर सकते हैं। बोला हाँ दादा कर सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिविटी आप देख रहे हैं बैनर वगैरह में, ये सब नितिन यादव हैं, इंदौर के मंगलिया गांव के रहने वाले हैं, लसूड़िया में उनका गांव है। तो उन्होंने ये सब सिखाया और ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने बोला इंदौर का आइटम लेके आना चाहिए। अब एक सवाल है कि इंदौर का पोहा या साबूदाना खिचड़ी क्यों? तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आप कल्चर के साथ आप जुड़े रहना चाहेंगे। अगर मुझे कुछ बढ़िया भरतनाट्यम वगैरह आता या कुछ ऐसा आता तो मैं फिर भरतनाट्यम करता, या कुछ और आता, तो चूँकि मेरे हाथों में हुनर है कुछ फूड को लेके, तो मुझे लगा खाना बनाया जाए। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। मैं 20 तारीख को आया और 9:30 बजे मैंने एक फ़ोटो मैंने खिंचवाई। मैं अंदर था और कि मैंने बोला फादर इन लॉ को कि यार एक फ़ोटो खींच दीजिए आप, तो उन्होंने फ़ोटो खींची। वो फ़ोटो मैंने ट्विटर पर और फेसबुक पे लिखी कि अब इसे स्टार्टअप कहिए, रोज़गार का साधन कहिए, या जो भी, पता मेरे सबसे प्यारे संस्थान आज तक के ठीक सामने, फिल्म सिटी नोएडा। तो ये मैंने डाला और उसके 3 घंटे में बैठा रहा। लिटरली मैं 1 बजे तक बैठा रहा, एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे लग रहा है गलत हो गया, पता नहीं क्या होगा। 1 बजे के बाद सडनली मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें कुछ वायरल हो रही हैं, लोग मेरे पास एकदम आना शुरू हुए, अरे भैया अब तो वायरल हो रहे। उस दिन मेरे 2 घंटे में 4 बजे तक मेरे पास 250 कॉल आ गए। अब इंडिया से भी तो आए भी और कई बाहर से भी आ गए। मैंने क्या किया है यार, मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान, रोजगार का साधन तलाशा है और तो बाकी कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद से जितने भी बड़े संस्थान हैं, आप इस दिल्ली में कह लीजिए या जो भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी बड़े नाम आप जान रहे हैं, वो सब नाम के लोग आए, उन्होंने इंटरव्यू किया, कहानी जानी। कुछ लोगों ने ठीक लिखा, कुछ लोगों ने कुछ अपने हिसाब से मोल्ड करके लिखा चीज़ों को, तो कुछ आधी हकीकत आधा फसाना वाला मामला कुछ लोगों ने लिखा। लेकिन कुछ और अच्छे चैनल हैं, कुछ और अच्छे मीडिया पोर्टल्स हैं जिन्होंने ठीक लिखा। और कुछ लोग तो घर भी आए इंटरव्यू लेने, घर में आपका कौन क्या कैसा है, फैमिली कैसी क्या रहती है, कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी किया है। मैं मूलतः मध्य प्रदेश का हूँ, कटनी ज़िले के हथेड़ा गाँव मेरा जन्म हुआ। वहाँ से पिताजी शिफ्ट कर गए अनूपपुर, वहाँ जॉब लगी उनकी SCCL में। तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई, जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई अनूपपुर में सरकारी स्कूल में हुई। वहाँ से फिर इंदौर पहुँचे। कंप्यूटर साइंस करना था, किसी भी व्यक्ति का साथ चाहिए था जो हमें इंदौर ले जाए, तो ऐसे में आजोर यादव मिले, वो ले गए हमें इंदौर। हमने बढ़िया 4 साल, हमने 3 साल पढ़ाई की। ग्रेजुएशन करने के बाद 1-2 साल इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, कुछ पॉलिसी वॉलिसी बेचा जाए। फिर मेरे टीचर हुए जो फिजिक्स हमें पढ़ाते थे सरकारी स्कूल में, उन्होंने बोला यार कुछ पत्रकारिता वाला कुछ अच्छा किया जाए।
2009-10 में मैंने माखनलाल से 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा किया। इसी दौरान मेरा आईआईएमसी में सिलेक्शन हुआ, मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई पूरी की, प्लेसमेंट हुआ राजस्थान पत्रिका में, पत्रिका से जयपुर गए। जयपुर से मैंने कहा कि मुझे आप इंदौर भेज दीजिए, इंदौर मेरा गृह नगर है, वहाँ के आबो हवा से मैं परिचित हूँ, तो मैं इंदौर पहुँचा। इंदौर के बाद 6 महीना वहाँ काम किया, पत्रिका में रिपोर्टिंग करी। उसके बाद मैं दैनिक भास्कर अम्बाला के साथ जुड़ा। अम्बाला में मैंने चारों एडिशन में काम किया, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, ये एडिशन है। उसके बाद मैं एनबीटी आ गया, 2014 फरवरी एनबीटी में 2016 तक रहा। 16 से 2016 मार्च में मैंने इंडिया टुडे की फूड वेबसाइट वो ज्वाइन किया, और फूड वेबसाइट के बाद 2020 जनवरी में मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया बतौर चीफ सब एडिटर, और वहाँ से प्रमोट हुआ, 2 प्रमोशन मिले मुझे, और मैं असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर के पद तक रहा, और दिसंबर में फिर मेरे जॉब छूटा। किसी भी काम में चैलेंजेस तो जब आप खड़े हो जाओगे तब आएगा। उस खड़े होने के पहले आपको अपने अंदर के लोग, जो आपके अंदर का जो इंसान है ना, उसको, जज्बाती जो इंसान है उसको ठीक करना पड़ता है कि नहीं यार ये काम भी कर सकते हो। क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस जगह में हूँ, वहाँ पर सभी पत्रकार हैं। किन्हीं के साथ मैं काम कर चुका हूँ, कोई मेरे अंडर काम किया है, किन्हीं के साथ काम किया हूँ, कोई मेरा सीनियर रहा है। तो सोचिए कि यहाँ 45 दिन मैंने प्रैक्टिस की है, बिना ये काउंटर वाउंटर खोले कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, लोग आएंगे क्या बोलेंगे, अरे सर आप तो पोहा बेच रहे हैं, कैसा लगेगा। तो अपने अंदर के जो इंसान को है ना, उसको मैंने मजबूत किया। शुरुआती में तकरीबन 75-80 हज़ार का लोगों से, अपने जो दोस्तों यारों से हैं, उनसे मैंने कर्ज लिया है। उसी कर्ज पे कुछ चीज़ें मंगाई हैं, कुछ सामान खरीदा है, और उसी कर्ज से जो ये सेव पोहा वगैरह आया हुआ है। तो ये है सर। अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बढ़िया उसका हेडिंग हो जाए, यूआरएल बढ़िया हो जाए, टैग्स कीवर्ड बढ़िया हो जाए, कॉपी बढ़िया हो जाए, अगर कुछ वीडियो सपोर्टिव है तो वो भी लग जाए। तो वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा पोहा जो है वो बहुत बढ़िया हो, हेल्दी हो, इसलिए मैं बढ़िया चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। इंदौर की नमकीन वगैरह, और इंदौर से पोहा भी मंगाता हूँ, बढ़िया तेल इस्तेमाल करता हूँ, जीरावन में इंदौर से मंगाता हूँ। तो सब चीज़ें हैं कि पोहे को लाइट बनाएं और हेल्दी बनाएं। ये 50 से 60 प्लेट चली जाती हैं दिन की। अब उसका हिसाब आप लोग लगा लीजिए। साबूदाना खिचड़ी भी है मेरे पास, इंदौर के सराफा मार्केट की फरियाली खिचड़ी बोलते हैं। फिलहाल 2 आइटम ये है। जलेबी मैं पोहे के साथ ही देता हूँ, और अलग किसी को चाहिए तो 50 रुपये की 10 प्लेट जलेबी दे देता हूँ। आइटम क्या बढ़ेंगे अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हेल्दी पोहा है वैसे ही हेल्दी इडली वड़ा, इडली सांभर और वड़ा सांभर रखूँ मैं। लोगों की डिमांड है कि आप बहुत अच्छा हेल्दी चीज़ें रख रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ऐड ऑन कर लीजिए। तो मैंने वो चीज़ सोची है, अब देखते हैं वो कब तक हो पाती हैं शुरू। पहले तो थोड़ा सा अभी ये फिल्म सिटी वाला जो एरिया है, थोड़ी सी जो दुकानें हैं, हम सब लोगों की दुकानें इलीगल है, हम लोगों का वेंडिंग जोन है, लेकिन वो वेंडिंग जोन अलग अलग जगह पे है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कमाई उतनी हो नहीं पाएगी। तो सब व्यक्ति चाहता है कि वो कमाई वाले एरिया में रहे, 2 पैसे कमाए, अपना घर चलाए। मैं स्टोरी भी जब लिखता था या वीडियो भी जब करता था तो मैं बहुत मन से काम करता था। मैं पोहा भी या खाना भी मैं बनाता हूँ तो बहुत मन से बनाता हूँ। क्योंकि ये फिल्म सिटी है, सेंसिटिव जोन है जिसको बोलते हैं, आए दिन बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता नगरी के लोग आते रहते हैं, तो उनकी वजह से रोड साफ़ करनी पड़ती है, क्लीन रखना पड़ता है। तो अथॉरिटी की ओर से कभी कभी थोड़ा सा सख्ती हो जाती है, पुलिस प्रशासन से भी सख्ती हो जाती है, बट सहयोग उनका है। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होगा, अभी कुछ भी सोचा नहीं है। हालांकि बहुत लोग आए और बोले फ्रेंचाइजी दे दो, कुछ लोग बोले रॉयल्टी ले लो, तो मैंने बोला कि सर अभी मेरा कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं ठीक से यहाँ जमा नहीं हूँ। आज मोटा मोटी कह लीजिए कि आज 20 तारीख से आज हो गई 18 तारीख, इन 18 दिन में 9 दिन तो बंद था, तो 9 दिन खुला है, 10 दिन खुला है सिर्फ, और 10 दिन में मतलब अभी लग रहा है कि अभी समय इसको यहीं देना चाहिए, फिर आगे भविष्य में क्या कैसा होगा वो सोचेंगे। हमारी कोशिश तो है कि जैसा सहयोग मिलता है आगे भी मिलता रहे, तो मैं सबको हेल्दी पोहा और हेल्दी इडली वड़ा सांभर वड़ा खिलाता रहूँ।